समो न पाय सबन्नो धम्मो तीर्थ यारे देव गंधर्वा जख राक्षस किन्नरा संति दुःखं ये करन्ति तम् तुम तरण कारण दुख निवारण भविक जीव आराधन श्रीनवीनंदन जगत वंदन आदिदेव जिनेश्वरम् जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकं ध्यान रूप अनूप उपमं नमो सिद्ध निरंजनम् तुम मुक्तिदाता धर्म घाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम् महावीर जिनेश्वरम् ध्यान धूपं मन पुष्पं पचेन्द्रियहुतासनं क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव नंदनम् पूजो देव निरंजनम् पूजो देव निरंजनम्। श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन चल रहा है। श्रावक के 12 व्रतों में सबसे आखिर के 4 व्रत हैं वर्णन के अनुसार, जिन्हें शिक्षा व्रत बोला जाता है। यहाँ पर चरण करणानुयोग में इसको सबसे पहले लेते हुए शास्त्रकार विशेष रूप से इसका अभ्यास करने की प्रेरणा देते हैं। अगर हम इन व्रतों को निरंतर अभ्यास करते हैं, मनोयोग पूर्वक सुनकर के समझने का प्रयत्न करते हैं, चारों शिक्षा व्रतों में अवगाहन करते हैं, तो उसके लिए और बड़े व्रत लेने में कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। इसलिए शिक्षा व्रतों का वर्णन चल रहा है। चारों ही व्रत चाहे सामायिक हो,
देशावकाशक हो, पौषध हो या साधर्म सेवा हो, ये चारों ही व्रत निरंतर प्रतिदिन अभ्यास के व्रत हैं। इनका अभ्यास तो प्रारंभ से ही करना चाहिए और व्रतधारी होने के बाद, 12 व्रतों को धारण करने के बाद तो इनकी आराधना साधना पूरी अनिवार्य हो जाती है और करीबन करीबन उनके व्रतों में ये सब आ जाते हैं। तो 12वां व्रत ये दान का है, सेवा का, समाज सेवा का, साधर्म सेवा का, या गरीब और जरूरतमंदों के सहयोग का। तो हमारी पारिवारिक या सामाजिक सारी व्यवस्था दान और सहयोग के अंदर टिकी हुई है। तो 12वां व्रत जिसको अतिथि संविभाग व्रत कह करके पुकारा जाता है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। व्रतधारी श्रावक 12 व्रतों को धारण करने के बाद तो उसको नित्य ये जरूर होता है कि भोजन करने से पहले नमकार मंत्र पढ़े और ये भावना भाए, कोई संत, कोई साध्वी, कोई त्यागी, कोई तपस्वी आए तो उनको बहरा करके भोजन ग्रहण करो और उसके लिए 2 मिनट इंतजार करें। इसको कहते हैं भावना भाना, क्योंकि अगर ऐसा योग नहीं मिलता है तो भावना तो जरूर भानी चाहिए। और शास्त्रकार यहाँ पर कहते भी हैं, दानम प्रिय वाक्य सहितम ज्ञानम अगर्वम क्षमा अन्वितम शौर्यम वित्तम त्याग नियुक्तम दुर्लभमेतत् चतुष्टय लोके। कहते हैं इस दुनिया में त्याग प्रदान, त्याग के साथ धन की उपलब्धि किसी किसी भाग्यशाली पुण्यशाली को होती है। शौर्य, वीरता और उसके साथ साथ क्षमा की भावना जिनकी अंदर हो, ऐसे वीर पुरुष ये भी संसार में दुर्लभ होते हैं। ज्ञान हो और अगर्वम, उसको ज्ञान का अभिमान न हो, ऐसा व्यक्तित्व भी संसार में दुर्लभ रहता है। क्योंकि कुछ सीखता है, कुछ जानता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर गर्व, अभिमान की भावना पैदा होती है। तो इन सद्गुणों के साथ साथ ऐसे विपरीत सद्गुणों का भी जीवन के अंदर होना ये बहुत बड़ी बात होती है। वीर है लेकिन उतना ही क्षमाशील भी है, ज्ञानी है उतना ही विनम्रता भी जिसके जीवन के अंदर हो, धनवान है लेकिन त्याग का मौका मिलने पर झट त्याग कर सकता हो, ऐसी वृत्ति दुर्लभ के अंदर बहुत, संसार में बहुत दुर्लभ होती है। तो वैसे ही दानम प्रिय वाक्य सहितम, प्रेम सहित, सम्मान सहित, आदर सहित दान देने की प्रवृत्ति, भावना भा करके देने की जो वृत्ति होती है, ये भी बहुत दुर्लभ होती है। अगर वो रोज दान की भावना भाएगा तो दान का अवसर आएगा तो उसकी खुशी होगी, उसको प्रसन्नता होगी और अगले का वो धन्यवाद करेगा, भाई हमारी भावना को तुमने पूरा किया। एक तो दान मजबूरी में होता है, एक परेशान होकर के होता है, एक दूसरे के प्रति घृणा प्रकट करते हुए होता है।
एक कठोर शब्द बोलते हुए होता है। बहुत से देते तो हैं लेकिन कहते हैं बेशरम है, उनको मांगने में शर्म नहीं आती। देते तो हैं, कहते हैं अरे तुम्हारे से कमा करके नहीं खाया जाता, शर्म नहीं आती तुम्हारे को भीख मांगते हुए। देते तो हैं, अगर कोई अधिकारी वगैरह आता है, कोई और कोई दूसरा आता है, अब बोल नहीं सकते तो मन मन के अंदर गाली देते हैं। ये दुखी करते रहते हैं, आते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं अगर इंसान के जीवन में भावना लाने की प्रवृत्ति हो, ये प्रभु आज अगर दान का मौका मिले, किसी को देने का चांस मिले, कोई ऐसा मौका मिले, तो ये अपने लिए कितनी खुशी की बात होगी। आज अगर कोई त्यागी, तपस्वी, साधु, संत अगर उनको बहराने का मौका मिले तो कितना अच्छा हो। अगर ये दान की या अतिथि सेवा की अगर भावना भाता है, तो वो भावना भाने के बाद इच्छा पूरी होती है तो उसको प्रसन्नता होती है। इसलिए कहते हैं घर के अंदर दान खाता जरूर खुला हुआ होना चाहिए, चाहे वो द्रव्य आदि पैसे का हो, चाहे अनाज वगैरह का हो, चाहे कपड़े लत्ते का हो, चाहे कोई दवाई बूटी वगैरह का हो। अगर घर के अंदर दान की चीज हमारी रखी हुई है, दान खाता निकाला हुआ है, तो ऑटोमेटिक कभी न कभी उसके मन के अंदर भावना भाता, अरे दान की चीज पड़ी हुई है, हमने निकाला हुआ है, लेकिन कोई आया ही नहीं, मौका ही नहीं लगा। अगर ऐसा मौका मिले तो कितना अच्छा हो, तो भावना पैदा होती। तो ये अभ्यास का तरीका है कि हम 12वें व्रत का, 11वें व्रत का या 10वें व्रत का, 9वें व्रत का, जिनको शिक्षा व्रत कहते हैं, इनका अभ्यास ऐसे भावना भा करके करें, प्रयत्न पूर्वक करें। अगर इन व्रतों को ऐसे प्रयत्न पूर्वक करता है तो फिर उसको बाहरवर्ती होने में कोई तकलीफ नहीं होती, और उन व्रतों का बड़ी शालीनता के साथ जीवन के अंदर पालन कर सकता है, और उसके सुपरिणाम उसके सामने आते हैं। अगर कोई भावना ही नहीं भाई, कोई सोचा ही नहीं, कोई विचार ही नहीं किया, तो उनका सुफल आना बड़ा मुश्किल है। तो श्रावक जीवन के अंदर दान की प्रवृत्ति, देने की प्रवृत्ति एक कूट कूट करके भरी हुई रहती है। जब भी मौका लगे तो वो देने की बात सोचते हैं। देने की बात तभी सोचते हैं जब भी कमाई करते हैं तो कुछ न कुछ दान खाते के अंदर निकालते रहते हैं। दान की चीज उनके घर के अंदर पड़ी रहती है, दान खाता खुला हुआ रहता है, तो उनकी भावना बनती है। वरना कुछ भी घर के अंदर ऐसा प्रसंग न हो तो भावना बनती नहीं है। तो बाहरवर्ती श्रावक ऐसे अपने घर के अंदर ऐसी चीजों को रखते हैं जिससे उसको देखते ही, सामने आते ही हमारे मन में दान की, पुण्य की, परोपकार की भावना पैदा हो, और ऐसे करते करते आदत हो जाती है, शिक्षा हो जाती है, अभ्यास हो जाता है उसका। संबड़ियाल निवासी श्रावक सोहनलाल जी, जिन्होंने 17 वर्ष की उम्र के अंदर ही बाहर व्रतों को अंगीकार किया था, और धर्मचंद जी महाराज साहब, उनसे उन्होंने व्रत धारण किया था, उनके कुल गुरु ही थे, बड़े भद्रिक आत्मा थे, श्रावक जीवन को व्यतीत कर रहे थे। कारोबार लंबा चौड़ा था, बहुत से लोग कारोबार के लिए या कारोबार के लिए पैसा लगाने के लिए या उसका मार्गदर्शन करने के लिए वो आते रहते थे।
और शहर के लोग उनके पास इसलिए भी आते थे, वे अपना बेटा हुआ, ये बड़ा है, आप इसको जरा समझाओ, ये कौन सा कारोबार इसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ऐसे सलाह लेने के लिए आते थे। किसी के पास पूंजी वगैरह नहीं है तो उसके लिए आते थे, आप पूंजी लगा दें तो ये कम से कम काम कर ले। अब ऐसे लोगों के पास फिर ऐसे आने जाने वाले, मांगने वाले, आशा रखने वाले, वो लोग भी बहुत होते हैं। अब जहां से मिलता है वहीं तो आशा होती है, और जहां से मिलता ही नहीं है तो वहां पर क्या आशा है। जहां मिलता रहता है वहां बड़ी आशा रहती है। उनका कारोबार भी चलता है, काम धंधा भी चलता है, फिर धनवान भी होते हैं, पुण्यशाली भागशाली भी होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो भावना भाते हैं, जितना हो सके उतना कर लेते हैं। लेन देन भी उनका होता है। श्रावक सोहनलाल जी जिस समय गुराई के लिए सुबह निकले, चलो भाई थोड़ा सा गुरु चक्कर लगा के आते हैं, और नजदीक में शहर में जो घर है वहां से जो वसूली करना कर आगे आते हैं, घूमना भी हो जाएगा, वॉकिंग भी हो जाएगा और दूसरा काम भी हो जाएगा। तो एक मकान में जैसे उन्होंने पैसा लेना था, पैसा दिया हुआ था गुराई करने के लिए, लेने के लिए जिस समय गए, काफी दिन हो गए, चलो जाके याद दिलवाते हैं, लेकर के आते हैं। और कभी एक बार जाते हैं, दो बार जाते हैं, तो तीसरी बार आदमी देता है। अगर सूचना ही नहीं लो तो अगला देता भी नहीं। तो व्यापारियों को ये भी ध्यान रखना पड़ता है, टोकते रहना भी पड़ता है। वो सोचते हैं भाई याद दिलाते रहेंगे तभी तो पैसा वापिस आएगा, कारोबार भी तो करना। अगर दिया हुआ था ऐसे छोड़ते रहे तो कारोबार कैसे होएगा उनका। काम कारोबार ही नहीं होगा तो आगे काम कैसे चलेगा। तो दूसरी मंजिल के ऊपर उनका मकान था। जैसे पौड़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे तो उस मकान में जो पौड़ियों के साथ सरकंडों की दीवार थी। पहले लोग बहुत से घरों के अंदर सरकंडे बनाए और उसके दीवार बनाते, उसमें गोबर वगैरह रोप देते थे, पोत देते थे। इनको सरकंड की दीवार कहते हैं। ये ईंटों की दीवार नहीं, पत्थरों की दीवार नहीं, सरकंडे जो होते हैं, घास होता है उसकी दीवार। या बांस के, जो बांस को चीर करके बांस के छोटे छोटे वो बनाते हैं, उनकी दीवार बनती थी। वो हल्के होते थे, वो जगह भी गिरता नहीं था और मजबूत भी होते ही हैं वो। अब ऐसा चोरी चारी का कोई तोड़ फोड़ का डर न हो तो लोग इस तरह से साधारण चीज से, सरकंडों के दीवार तो बहुत बनते हैं, आज भी बनते हैं, बांस की भी दीवारें बनती हैं। तो ये दीवार इतने पतले रहते हैं, अंदर बात करो तो बाहर वो बात सुनाई देती है। ईंटों की दीवार हो तो नहीं सुनाई देती। कोई मिट्टी की ईंटों की मोटी दीवार हो तो अंदर कोई बात कर रहा हो तो बाहर सुनाई नहीं देता। लेकिन अगर सरकंडे की दीवार है या बांस के पट्टियों की अगर दीवार बनाई हुई है तो उस दीवार से तो अंदर कोई बात करे तो ध्यान से सुनो तो बाहर भी सुनाई देता है। तो श्रावक जी जैसे ही बुराई के लिए उस घर में ऊपर प्रवेश कर रहे थे, धीरे धीरे पौड़ियां चढ़ रहे थे, तो उन्होंने सुना पति पत्नी जो उस घर की श्रावक और श्राविका वो बात कर रहे हैं। तो वो वहीं खड़े हुए, उनको कुछ ऐसा लगा, कुछ बातों में ऐसा आया तो उनको कुछ ध्यान में आया, वो वहीं खड़े हुए। क्योंकि उनकी पत्नी अपने पति से पूछ रही थी, कल आप देर से आए, कुछ हुआ काम? तो ये सुना, अरे कल कुछ हुआ काम? तो उन्होंने कहा क्या काम है ऐसा, क्या बात है, ऐसी तकलीफ से पूछ रहे हैं? तो श्रावक सोहनलाल जी वहीं पर पौड़ियों में खड़े हुए। तो श्राविका ने पूछा, कल आप देर से आए, कल काम कुछ हुआ, कुछ काम बना? वो कहता भाई देर तो बहुत हुआ, कोशिश तो की, लेकिन काम कुछ भी नहीं बना, कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा कल तो कुछ भी काम नहीं बना। तो पत्नी कहने लगी चलो कोई बात नहीं, काम नहीं बना
बेला तेला तो हम कर लेंगे, तुम्हारा भी हो जाएगा अपना भी हो जाएगा, तेले तेले तक तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन बच्चों के लिए तो सिर्फ आज के दिन का भोजन है, बच्चों का कैसे करेंगे? अगर आज भी कुछ काम नहीं हुआ तो कल तो अपना चूल्हा नहीं जलेगा। अपन तो कोई बात नहीं, बेला तेला आराम से कर लेते हैं, कर लेंगे, कभी जरूरत पड़ी तो चौला पचौला भी कर लेंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों का क्या होगा? जब ये बात सुनी तो श्रावक भी ठिठक गए। अरे मुझे पता तो था साधारण परिवार है, श्रावक अच्छा है, बुजुर्ग श्रावक अच्छे हैं, लेकिन इनकी हालात ऐसी है ऐसा तो मुझे सपने में भी ख्याल नहीं। मुझे पता था भाई ज्यादा इनका काम नाम नहीं है, चलो ठीक ठीक चल रहा, लेकिन इतने हालात खराब हैं इनके। वो जैसे खड़े थे वैसे नीचे उतर आए, अपनी दुकान में गए, वो घर भी नहीं गए। उनको बड़ी चिंता फिक्र हुई, भाई ऐसी हालात है, इसी शहर में मैं रहता हूँ, इसी शहर में एक परिवार की ये स्थिति है, साधर्मी है, और पत्नी कहती है पहले तक तो कोई चिंता फिक्र की बात नहीं, चौला पंचौला भी कर लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या हाल होगा? आज अगर कुछ काम नहीं बना तो कल तो चूल्हा भी जलना मुश्किल है। उनको बहुत मन के अंदर ख्याल आया, बहुत ख्याल आया। उन्होंने सोचा भाई चलो आगे से कुछ और जो है काम करेंगे, भाई गांव के अंदर शहर के अंदर किसी को इतना तकलीफ ना हो, लेकिन फिलहाल इसका तो कुछ ना कुछ करना। और वो जानते थे ये आदमी स्वाभिमानी, ये वैसे लेता नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाता नहीं, और किसी की गरीबी में किसी को ऐसे दे करके उसका अपमान करना भी ठीक नहीं, क्योंकि सादर में है। तो कुछ समझ में नहीं आया उनको, तो अपने दुकान में ये समझ में नहीं आया, तो एक तरफ तो उनका ये जवाहरात वगैरह हीरे पन्ने सोना चांदी की दुकान थी, एक तरफ जो है रेशम के गांठ वगैरह वो सब रखते थे गोदाम का, साथ साथ में दुकानें थी। उन्होंने एक वो धागे जो कोई धागा था, वो धागे की गांठ थी, अच्छा ये महंगा धागा था, धागे का काम भी इनका बड़ा जबरदस्त था। तो एक गांठ ऊपर से निकाल ली, और गांठ निकाल करके कैंची लेकर के उसको कतर दिया, पूरा ऊपर नीचे से बाहर से पूरा कतर दिया उसको। वो कतर करके एक तरफ फेंका उसको, फिर वो इंतजार करने लगे अगर वो आदमी, उसने काम से तो निकलना है, क्योंकि आज भी उसने कुछ ना कुछ करना निकलना, इधर से निकले तो कुछ बात बने। वो श्रावक अगर इस रास्ते से निकले तो बात बने, हे प्रभु किसी तरह वो इधर से आ जाए। तो जो भाग्यशाली पुण्यशाली आदमी होते हैं, परोपकारी आदमी होते हैं, अच्छा भाव रखने वाले होते हैं, उनके मन की सोची हुई चीज पूरी हो जाती है, कुछ भी सोच लेते हैं। ये उनकी पुण्यवानी के लक्षण रहते हैं। आदमी सोचता है और वो काम उसका हो जाता है, अरे सोचा था सूर्य, सोचा था हमारा तो हो गया काम। तो पुण्यवानी के लक्षण होते हैं। योगानुयोग वो जो श्रावक थे उसी रास्ते से आगे निकल रहे थे, उसने देखा दूर से आ रहे हैं, चलो भाई ठीक है। और वहां पर बैठ गए, और जैसे देखा वो सामने से आने वाले हैं तो बड़बड़ाने लग गए। क्या आजकल जो है किसी का भरोसा नहीं है, कुछ भी कर देते हैं, क्या कोई धंधा का टाइम रहा है? ये धंधा पानी का तो टाइम ही नहीं रहा। अब जब बोलने की आवाज सुनाई दी, श्रावक जी सोचने लगे सोहनलाल जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं। वो जिस समय थोड़ा सा दुकान के नजदीक आए, वे क्या बात है, थोड़ा सा रुके, तो उन्होंने ऐसा देखा भाई जैसे अचानक देख लिया हो, तो उन्होंने कहा चाचा जी अरे बात तो सुनो।
आजकल लोगों का कुछ भरोसा नहीं, इतना हम भरोसा करते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन व्यापार का तो जमाना ही नहीं रहा, भरोसा का जमाना नहीं रहा। और भरोसा ही नहीं करे तो कारोबार कैसे चले? खूब बोलने लगे। उन्होंने कहा सोहन हुआ क्या? और तुम्हारे साथ तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, तुम तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करते, हुआ क्या? अरे हुआ क्या, देखो ना ये गांठ, अब ये धागे की गांठें मंगवाई, सारा कटा पड़ा, पूरा कटा हुआ, देख लो अपनी आंखों से, देखो। देखा भाई, ये तो गलत बात है भाई। अब किसी का भरोसा करो, माल मंगवाओ और ऐसा माल कोई भेजे तो बाकी बात तो बड़ी परेशानी की। उन्होंने कहा देखो सेठ जी, अपने तो काम कर, मैं तो इसको फेंकू आता हूं, और यहां से भेजूं तो भी भेजने में उतना ही खर्चा आ जाए, मैं तो इसको फेंकू आ रहा हूं, अगर तुमको काम आता हो तो उठा लो, अगर तुम्हें कोई काम आता हो तो उठा लो, मैं तो फेंक रहा हूं इसको। और अपने देखने की रेपुटेशन ऐसी है भाई, ऐसी चीज तो हम बेचते भी नहीं है, रखते भी नहीं है। और शेर सोचने लगे उसको तो कुछ नहीं था, उसको तो तकलीफ थी। तो उन्होंने कहा सोहन मैं उठा तो लूं, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास पैसे तो नहीं। अरे क्या बात करते हो, पैसे की क्या बात है? अरे जब होगा दे देना, मैं कोई पैसे की बात कर रहा है क्या? मैं पैसे के लिए तो पूछ ही नहीं रहा कुछ भी, और 200 250 जो भी तुम्हारा बनता हो जब दे देना, 6 महीने साल भर में, पैसे की क्या करना, तुम्हारे पास है मेरे पास है, क्या बात? काम आता है तो उठा लो इसको, मैं तो फेंकने वाला हूं इसको। तो उनको पकड़ा दिया, वो उठा के ले गए, चलो गए इसको जोड़ जाड़ करके, धागा तो धागा ही है, चलो अमीरों को काम नहीं आएगा, गरीबों को काम आ जाएगा, साधारण बाजार के अंदर काम आ जाएगा। वो गट्ठा लेकर के अपने घर गए, और जाते ही पत्नी ने पूछा क्या बात हो गई? मैंने बात ऐसी हो गई, वो जो धागे का गट्ठा है वो कटा हुआ था, उन्होंने तो फेंकना था, तो मैं उठा करके लाया है। तो पैसे की बात, उन्होंने कहा पैसे का, उन्होंने कहा भाई जब होगा तब दे देना, अभी ऐसा कुछ नहीं है, चलो बैठ करके इसको ठीक कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और जोड़ जाड़ करके इसको वापस बाजार में बेच लेंगे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा काम। तो पति पत्नी दोनों ही उस काम को करने लगे। जिस समय काम करने लगे तो ऊपर ऊपर का तो कटा हुआ था, अंदर का तो पूरा साबुत। तो श्रावक ने कहा ये तो अंदर तो बिल्कुल साबुत है, अब ये 200-250 के अंदर हमने लिया, और करीबन करीबन ये 1500 का माल है, अगर वैसे भी देखें तो मैं 1500 का माल है, ये तो बहुत गलत हुआ। अब ऐसे लेने का तो अपना भी पछतान है भाई, गलत तरीके से दूसरे के हक का हम नहीं लेंगे, अपने हक का ही, अपनी कमाई का ही खाएंगे, उसी भरे से तो हम रहते हैं भाई, इसका यूज कैसे कर सकते हैं? उन्होंने नहीं, इसका यूज नहीं, बांध दो इसको, वापिस करिए। पत्नी कहते बांध दो, नहीं लेना इसे। तो उसको बांध बुन दिया, और उन्होंने कहा जा करके कह करके आता हूं, उनको बता के तो आता हूं, फिर जाना आना, फिर क्या कहता है क्या होता है, या तो उतना पैसा ले ले, या तो इसका जितना भाव है उतना ले ले, या फिर माल वापस ले ले। अब जिस समय ये वापस करने की बात करने के लिए गए, उन्होंने कहा बेटा सोहन, उन्होंने कहा क्या बात? उनको पता था लौट के आएगा, सोहनलाल जी को पता था ये आदमी ऐसे लेने वाला नहीं, ये कच्चा आदमी नहीं, ये श्रावक है। उन्होंने कहा क्या बात है चाचा जी, कैसे आए वापिस? उन्होंने कहा भाई सोहन वो तो बड़ा गड़बड़ हुआ। उन्होंने कहा क्या हुआ? वो गट्ठा उठाया था ना, वो कटा हुआ, वो अंदर से तो बिल्कुल साबुत है, आपने को नहीं पता चला, आपने तो निकाल दिया, फेंक दिया, फेंकने वाला था तुमने उठा लिया। अरे नहीं भाई, अंदर का पूरा साबुत है, वो मैं वापस दे देता हूँ। अरे वापस के क्या, तो हम अपनी दुकान में रखते हैं क्या वापस? एक बार माल निकल गया,
हम वापिस उसको लेते नहीं, हमारा नहीं है ना, और उसका पूरा पैसा ले लो। अरे पूरा पैसा हमने क्या लेना, एक बार भावताप हो गया, क्या बात करते आप, चले जाओ यहाँ से। ऐसा हमारी दुकान में न होता है न होगा। होगा तुमने नहीं लेना, फेंक देना कहीं, फेंक देना किसी नाले में ले जा करके। ये अपने दुकान की रेपुटेशन को आप खराब नहीं करते, क्या झमेला लेकर के आ गए। उनको भेज दिया, वो भी जानते थे ये आदमी पता नहीं, इसको पता लग गया क्या हुआ कैसे किया, उनको भी समझ में नहीं आया। अब लेने वाला नहीं है, इसके सामने बोलना भी बार बार ज़्यादा ठीक नहीं है। वो बेचारे वापस गए, तो उन्होंने कहा ना तो पैसा लेने को तैयार है, न वो जो है वो माल लेने के लिए तैयार है। वो सारी बातें बतलाई, अब है तो चलो वे गुजारा कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे। तो जिस समय देखा भाई वो लेकर के, वो सेठ जिसको दिया था वो माल लेकर के बाजार को निकल गया। जब उनको पता लगा, किसी को बता भाई वो निकलने के बाद मेरे को सूचना कर देना। जब वो निकल के गया तो ये सोहनलाल जी सीधा उनके घर में चले गए, उनके घर में चले गए। और उसकी पत्नी को तो खुशी थी, भाई सोहनलाल ने सारा ही काम किया, इन्होंने किया है, और इन्होंने पता नहीं जानबूझ करके कैसे किया, और सब बता दिया, फिर भी नहीं लिया। तो उनके प्रति एकदम मन के अंदर श्रद्धा सद्भावना तो थी। अब जिस समय गए, उन्होंने कहा भाई साहब आपने बहुत अनुग्रह किया, आपने बहुत अच्छा किया, शुक्र माल दे दिया, तो आज लेने के लिए गए हैं। अब जैसे भाई का, अरे भाई ये जो नाटक है ना मेरे को पसंद नहीं। मैंने कहा क्या नाटक, नाटक क्या है भाई, भाई क्या होता है भाई, किसी को भी भाई बोल देते, भाई क्या होता है। अरे भाई साहब आप, हमने आदर से बोला है आपको, सम्मान से बोला, ये नाटक थोड़ी है, दिखावा थोड़ी है, सम्मान से बोला है आपको। आपने जो किया उसके लिए हमारे हृदय में बड़ा आदर सत्कार है। अरे भाई बोला तो राखी क्यों नहीं बांधती फिर, अरे भाई है सच्चे दिल से बोला तो राखी क्यों नहीं बांधती। और वहां राखी कहां से लाए, खाने को तो वहां पर लाले पड़े हुए हैं। उसने अपना जो लाल दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, झट वो दुपट्टा फाड़ा, और दुपट्टा फाड़ के दिल से लगाया, उस दुपट्टे को उसने मस्तक से लगाया, नमकार मंत्र पढ़ा, मंगल कामनाएं की। उन्होंने कहा भैया इस समय तो मेरे पास यही है, दे दो कलाई। उन्होंने वो दुपट्टे को फाड़ करके उनके हाथ में बांध दिया। अब जैसे वो दुपट्टे को फाड़ करके उसका जो भी मंगल कामना करके जो बांधा, तो उसी समय उन्होंने जेब में हाथ डाला, और जितने जेब से आए वो सब उसके हाथ में। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं क्यों, अरे राखी बांधने वाली बहन है तो बहन को तो भाई कोई भी दे सकता, इसमें क्या। जब वो देखने लगी, गिनने लगे, उन्हें ये क्या मतलब है, भाई का अपमान करना, राखी का अपमान करना। और वो बेचारी उसने सब रख लिया। उन्होंने कहा देखो आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई, हमारा लेने देने का सारा रिश्ता खत्म हो गया पिछला, कोई देनदारी तुम्हारी देने की नहीं है, कोई लेनदारी हमारी लेने की नहीं। और ये भी सोच लो कभी भी कुछ सामान हमारी तरफ से आएगा तो तुम्हें अपने भाई का एक सामान समझ करके, बहन के लिए एक उपहार समझ करके तुमने रखना, प्रसाद समझ करके रखना। तो उनका जो सारा दूर कर दिया, खर्चे भी पूरा कर दिया, ऊपर से भी दे दिया, जो लेन देन था उसको भी खत्म कर दिया। उस बहन के आंख में से आंसुओं की धारा बहने लगी कि प्रभु की अपरंपार कृपा है, हमारे गांव के अंदर आप जैसे लोग जो हर तकलीफ वाले के तकलीफ को समझते हैं। अब ज्यादा वो तो प्रशंसा सुनना नहीं चाहते थे, वहां से उठ करके निकल गए। लेकिन अगले के मन के अंदर कितनी श्रद्धा सद्भावना बनी, धर्म के प्रति अटूट आस्था बनी। तो ये एक श्रावक का चरित्र है, एक संपन्न श्रावक का चरित्र।
जो हीरे जवाहरात का व्यापार करता है, लंबा चौड़ा व्यापार करता है, लेकिन व्रतधारी श्रावक है, तो उनका दिल ऐसा होता है, कहाँ कभी भी ऐसा मौका लगे, कभी भी ऐसा चांस लगे, तो उसके अंदर दिल खोल करके सादर में सेवा कर लेते हैं। और यही इनकी इतनी पुण्यमानी रहती है, इतनी पुण्यमानी रहती है, इस वजह से जन्मों जन्मों के कर्म इनके हल्के होते हैं। और कोई कोई श्रावक तो इतने आगे उतर जाते हैं, वो मोक्षगामी बन जाते हैं। जिंदगी भर के कर्मों को जो एक स्वाहा कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। जन्मों जन्मों के कर्मों को उन्होंने जला करके भस्म कर देते हैं। ऐसी सद्भावना से, ऐसे निर्लेप भावना से, ऐसी धार्मिक भावना से 12वें व्रत की आराधना साधना करते हैं। तो बंधु, ये श्रावक चरित्र है, ये श्रावकों के व्रत हैं। और श्रावकों के व्रत को धारण करने वाले लोगों के ये उत्कृष्ट चरित्र हैं, जिनको हम याद भी करते हैं तो आंखों से श्रद्धा से आंसू निकलते हैं कि कैसे व्यक्ति होंगे, कैसा सोच होगा, और वो समाज भी कितना भाग्यशाली पुण्यशाली होगा जिस समाज के अंदर ऐसे लोग रहते हैं। तो इसलिए इसको समाज के दौलत भी कहते हैं। तो श्रावक चरित्र कोई सामान्य नहीं है, अद्भुत होता है। और श्रावक पने को धारण करके लोग बड़ी ऊंची ऊंची गतियों के अंदर चले जाते हैं। इसलिए तो कहा है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती धारा, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का प्रत्याख्यान अगर किसी भाई बहन का एक आसना वियासना हो, आज का बचकाना है। आज पक्षी का दिन है, प्रतिकरण वगैरह का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये अंत सिद्धि शांति वैसा ऐसा तस्वंते परिगणनम करियो त्यागो श्रेयो श्रेयो। आज का जाप है श्री सुपार्श्वनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री सुपार्श्वनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री सुपार्श्वनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री सुपार्श्वनाथ